रोग मुक्त रहें। तो कैसे हम रोग मुक्त रह सकते हैं, हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे होगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें, ये एक लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक बेसिक ज़रूरत है। ज़िंदगी का जो है हमारा बेसिक ये Recording in आधार है। progress. और इसी पर पूरी ज़िंदगी टिकी है। अगर हम स्वस्थ हैं, तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत हैं। हम कोई किसी भी स्थिति को हम हैंडल कर सकते हैं। अ, हमारी Recording क्वालिटी ऑफ stopped. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। और जो है हम बीमारियों से दूर रहेंगे और हमारी जो लाइफ है वो भी बेहतर होगी और बढ़ेगी। तो कैसे हम ओवरऑल हेल्थ वेलबींग या ओवरऑल पूरे संपूर्ण तरीके Recording से in अपने आप progress. स्वस्थ रख सकते हैं, आज के सेशन में हम बात करेंगे। और ये हम बात करेंगे सीड्स के माध्यम से। तो सीड्स जो है ये हमारे पूरे स्वास्थ्य का बेस बनता है। और अगर हम ये सीड्स को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सीड्स क्या है? तो सीड्स जो है संपूर्ण स्वास्थ्य के बेसिकली 5 पिलर्स हैं, जिसको हम सीड्स के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहला, सीड्स की स्पेलिंग आपने देखी ली, SEEDS। तो एस का मतलब है स्लीप, स्लीप यानी नींद। दूसरा है ई, ई यानी इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। फिर एक और ई है, इसका नाम है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। डी का मतलब है डाइट यानी आहार। और एस का मतलब है सप्लीमेंट्स। तो अगर हम इन पांचों जो ये पिलर्स हैं, इनको हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ओवरऑल स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देख ही लिया, तो ये जो पांचों चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे, स्लीप, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यायाम, आहार और सप्लीमेंट्स, तो हम ओवरऑल स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लीप यानी नींद की। तो नींद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नींद हमारे शरीर का जो है प्राकृतिक डिटॉक्स है। अगर हम जो है अच्छी गहरी नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर अंदर से ठीक होता है, हमारा दर्द कम होता है और हम अंदर से जो है स्वस्थ होंगे। तो नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ओवरऑल स्वस्थ रहना चाहते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, तो सबसे पहले हमें अच्छी गहरी नींद लेने की जरूरत है। और हमें रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। तो इसके अलावा नींद ही जो है हमारे ब्रेन को डिटॉक्स करने का एकमात्र तरीका है। अब देखिए, हम पूरे दिन में इतना कुछ सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, हमारा जो है हम निर्णय लेते हैं, तो हमारे दिमाग को भी रेस्ट करने की जरूरत है। और नींद ही हमारे ब्रेन को रिटॉक्स करेगा, रिचार्ज करेगा, रिपेयर करेगा। तो नींद लेना बहुत जरूरी है। और जितनी गहरी और अबाधित यानी कि बिना किसी डिस्टरबेंस के अगर हम सोएंगे, तो उतनी हमारी बुद्धि तेज होगी और हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा। तो जो है अच्छी नींद हमारे मस्तिष्क के लिए भी जरूरी है। और अच्छी नींद हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। रात को थक कर देर से सोने के बजाय हमें जल्दी सोना चाहिए। और रात को 9 बजे से लेकर के 3 बजे का समय जो है वो सोने के लिए बेस्ट है। और क्योंकि इस दौरान जो है हमारे जो नींद के जो हार्मोन है, और हमारे जो शरीर को हील, हमारे शरीर को जो ठीक करने के जो हार्मोन्स हैं, उनका उत्पादन चरम सीमा पर होता है। और जब ये सही मात्रा में अगर हमारे शरीर पर में होंगे, तो वो काम हमारा सही से होगा और हम स्वस्थ होंगे। तो रात में 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक का सोने का समय बेस्ट है। और सोने से पहले हमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जो है इसका इस्तेमाल करना 1 घंटे पहले हमें बंद कर देना चाहिए। तो बट अक्सर हम सब क्या करते हैं, सोने से पहले लास्ट जो काम करते हैं, वो मोबाइल को ही, टीवी को ही देखने का काम करते हैं। बट बेस्ट, अगर हम हेल्थ चाहते हैं, तो हमें सोने से 1 घंटा पहले लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छी गहरी नींद आएगी। ओके। और ऑफ कोर्स अच्छे सोने नींद के लिए टिप्स हैं कि हमारे जब हम सोएं, तो कमरे में पूरा अंधेरा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, और रूम का टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा और ना ही गर्म होना चाहिए। तो ये अगर हम और इसके अलावा पूरे दिन में पानी इतना पी लें कि रात में आपको इतना ज्यादा पानी पीने की जरूरत ना पड़े, ताकि आपकी नींद जो है बिल्कुल अबाधित रहे और आपको बार बार उठने की जरूरत ना पड़े। ओके। तो एंड ऑल्सो जो है
खाने और सोने के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में 10 बजे खाना खाया और 11 बजे आप सो गए, नो। तो खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर लीजिए। और जब हम ऐसा करते हैं, अगर हम तुरंत अगर हम खाना खा करके सो जाते हैं, तो उससे हमारा जो जो हमारा जो नींद के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए थी, वो जो है हमारा शरीर जो है पाचन को, हमारे खाने को पचाने में यूज करेगा, जो कि जिससे कि हमारी नींद जो है वो ठीक से नहीं होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये नींद से संबंधित जो है टिप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ओवरऑल हेल्थ के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट है हमारी जो मानसिक हेल्थ है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो नेचुरली हम शारीरिक रूप से भी, उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो अगर हमारा दिमाग उलझा हुआ है, थका हुआ है, दबाव में है, तो शरीर पर भी उसका असर पड़ता है, तो नींद बिगड़ती है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से परेशान है, तो हमारी नींद भी अच्छी नहीं आएगी, हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम होगी, और हमारे जो सोचने समझने की क्षमता, फैसले लेने की जो क्षमता है, वो भी कम होगी। पर जब मन शांत होगा, मन संतुलित होगा, तो जो है हम उसका ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बेहतर असर दिखाई देगा। तो हमें अपनी इमोशनल वेलबींग, यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो अपनी मनोदशा को हम कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? हंसने का कोई भी अवसर ना गवाएं। जब भी मौका मिले तो स्माइल करें, हंसें। ओके, इसके अलावा ऐसे दोस्त बनाएं जो कि जिससे कि आप अपने मन की बात को शेयर कर सकें। कोई एक हॉबी या शौक को जरूर अपनाएं, चाहे जो भी हो सकता है, चाहे वो बुक्स पढ़ना है, या ट्रैवल करना है, या गार्डनिंग करना है, बागवान करना है, कोई म्यूजिक है, कुछ भी, किसी भी चीज को, एक हॉबी को आप जरूर अपनाएं, जिसको जिसको करने के लिए में आप रोज कुछ थोड़ा समय जरूर से बिताएं। और इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, और ऑफ कोर्स जो है हमारा ब्रेन भी, हमारा मस्तिष्क भी सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस बात को बदलना हमारे बस में है, उसको पूरी ताकत लगा करके जरूर से बदलें, और जिसको बदलना हमारे बस में नहीं है, उसको जो है भगवान के ऊपर छोड़ दे। तो ये, इससे हम जो है, हमारा जो मानसिक जो स्थिति है वो सही रहेगी, मन शांत रहेगा। तीसरा जो है जो सीड्स का जो सिद्धांत है, वो है ई, यानी एक्सरसाइज और व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम ओवरऑल फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो कम से कम 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर से करें। और इन 3 तरह के हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक होना चाहिए कार्डियो। कार्डियो यानी कि जिससे कि हमारे दिल की धड़कन जो है वो बढ़ती है। ओके, तो तेज स्पीड से चलना, कोई एक्सरसाइज करना, ये करना जरूरी है। ओके। दूसरा है योगासन करना, जिससे कि हम अपने शरीर को स्ट्रेच कर सके, और जिससे कि हमारे शरीर में मजबूती बढ़ती है। और तीसरा जो है प्राणायाम, जो कि जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर सही प्रकार से काम करेगा। तो ये 3 तरह के एक्सरसाइज हमें करने चाहिए। इसके अलावा व्यायाम जो है हमेशा कॉटन के कपड़े पहन करके करें। सिंथेटिक कपड़े पहनते तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और व्यायाम एक्सरसाइज करने से पहले जो है 2 घंटे आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। ये बेहतर तरीका है। और रोज सुबह शाम की धूप में बैठे, तो ये जो है हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, बॉडी क्लॉक के हिसाब से भी। एंड ऑफ कोर्स जो है धूप से विटामिन डी वगैरह भी मिलता है, जो कि हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाइट, यानी आहार। तो फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें जो ये 5 जो चीजें हैं, इनका बिल्कुल जो है सेवन हमें कम कर देना चाहिए। सफेद चीनी, नमक, मैदा, सफेद चावल, रिफाइंड ऑयल, इन सब का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। खाना बनाने के लिए हमें राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना पॉलिश की हुई दालें का इस्तेमाल करना चाहिए, और शुद्ध मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सब्जियों को पकाते समय जो है मसाले डायरेक्ट तेल में ना डालने नहीं चाहिए, उससे मसाला जल जाता है, और जो कि एसिडिटी को पैदा करता है। जब खाना 80% बन जाए, तब उसके बाद में हमें अपने मसाले
डालने चाहिए। ये सही तरीका है खाना बनाने का। और जो हमारे जो खाने की जो थाली है उसमें 25% पकी हुई सब्जियां होनी चाहिए, 25% दाल और दही होने चाहिए, 25% कच्ची सब्जियां होनी चाहिए, 25% रोटी चावल होनी चाहिए। ये हमारे रोज की थाली इस तरह से होगी, तो बिल्कुल हम फिट और हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। और नाश्ता करना बिल्कुल जरूरी है, नाश्ता करने को स्किप ना करें, और इससे दिन की शुरुआत अच्छी होगी और सारे पोषक तत्व भी हमें मिलेंगे। ओके, तो ये हुआ डाइट। और लास्ट है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। और सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए? PVMFOA। पीवीएमएफ यानी कि प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ओमेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसके लिए हमें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेना चाहिए, जो कि हमारे मसल्स को बना करके हमारे मोटापे, डायबिटीज, दिल की बीमारियों से जो है इन स्थितियों से बचाएंगे। विटामिन और मिनरल्स हमें मिलेंगे न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन से, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखते हैं, हमारे शरीर के सारे अंग सही से काम कर सके उसमें मदद करते हैं। और फिर है ओमेगा। ओमेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा हमारे शरीर में बनता नहीं है, तो इसको हमें सप्लीमेंट्स के माध्यम से ही लेना चाहिए। और ये हमारे सारे शरीर के सारे जो काम है उनको करने में मदद करता है, तो ओमेगा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमें गामा ओरिजिनॉल का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हम एक एंटीऑक्सीडेंट है, और शरीर के अंदर जो भी हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकाल के हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर सके उसमें मदद करता है। तो PVMFOA हमें बिल्कुल लेना है। एंड ऑफ कोर्स जो है हमें अपने ये सारे के सारे पोषक तत्व जो है अपने रोजाना के खाने जो रोजाना के जीवन में शामिल करने चाहिए, क्योंकि ये अगर रोज के खाने से हमें ये सारी चीजें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो ये हमें सप्लीमेंट्स के माध्यम से ही लेने चाहिए। तो आई होप आप ये PVMFOA को अपना करके जो है ओवरऑल हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे, और इसके बारे में सारी जानकारी आपको सबसे पहले सेहत में मिलेगी। और ये बुक बहुत ही यूजफुल है, और इसमें 20 समस्याओं के बारे में जानकारी है, जिसको आप सीड्स के माध्यम से अपने कस्टमर्स को सलाह दे सकते हैं। और साथ में प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट भी है, जिससे कि आप उनको बता सकते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा RCA में एक नया इनिशिएटिव है, और वो है सेहत के सितारे। तो ना केवल हमें खुद को स्वस्थ रहना है, बल्कि हमें मतलब हम सब अभी तक दूसरे लोगों को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं, हम सेहत के सिपाही हैं। बट बेस्ट होगा कि हम खुद भी जो है अपने आप को स्वस्थ रखें, और अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखें। और ये हम सेहत के सितारे कब बन सकते हैं? जब हम एक रिपोर्ट के द्वारा रिजल्ट दिखा करके हम बताते हैं। तो अगर आप सेहत के सितारे बनना चाहते हैं, तो और आप बनते हैं, तो आपका पूरे भारत में जो प्रोग्राम्स है उनमें सेलिब्रेशन किया जाएगा, और आपको अपनी स्टोरी जो है दूसरों को, अपना जो एक्सपीरियंस है दूसरों को दिखाने में का मौका मिलेगा। तो आप किसी भी स्थिति में आप शामिल हो सकते हैं, किसी भी स्थिति में आप आपको जो है ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अनीमिया, तो 3 महीने में 2 ग्राम से ज्यादा अगर अनीमिया में बदलाव आता है, बढ़त होती है, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। डायबिटीज अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं आपकी अपने परिवार के किसी सदस्य की, और इसमें भी आपको 3 महीने में अगर आप HbA1c टेस्ट में 1% या उससे ज्यादा की कमी लेकर आते हैं, पॉसिबल है। इसी तरह से मोटापे, 3 महीने में 5 किलो को अगर आप वजन कम कर पाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को 14 से 20 मिलीग्राम LDL को कम कर पाते हैं, थायराइड, और इसी तरह से आंखें और बालों में भी अगर आप बदलाव ला पाते हैं, तो आप सेहत के सितारा में जो है कर पाते हैं। और ये बेस्ट होगा अगर आप सीड्स के सिद्धांत के ऊपर आप काम करें। तो ये जो हमारी जो सबसे पहले जो सेहत है, इसके अंदर ये सीड्स के बारे में पूरी जानकारी है, और आप बिल्कुल सेहत के सितारे जो है ये आपके बनने में मदद करेगा। तो आई होप आप इसमें शामिल रहेंगे। और लास्ट मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल जो है रूपांतरण यात्रा जिस भी शहर में जो भी आपके नजदीकी शहर है वहां पर आप जरूर से शामिल हुए, और आप न्यूट्रीचार्ज के पवेलियन में आकर के जो फ्री टूल्स हैं उनका जरूर से आप लें और उनका इस्तेमाल करें। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू सर। ओके सर, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार आपकी प्रेजेंटेशन रही, और आपने पूरे का पूरा जो